हर इंसान में एक आग होती है, एक चिंगारी। लेकिन कुछ लोग उस चिंगारी से रोशनी करते हैं और कुछ लोग उसी में जल जाते हैं। आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग क्यों सफल हो जाते हैं जबकि बाकी वहीं के वहीं रह जाते हैं? क्या वो किस्मत वाले होते हैं? क्या उनके पास कोई जादुई चाबी होती है? नहीं, असल में सफल और असफल लोगों के बीच फर्क सिर्फ इतना होता है कि सफल लोग कुछ खास गलतियां नहीं करते और असफल लोग बार बार उन्हीं गलतियों को दोहराते हैं। कहानी, एक नाविक की गलती। एक बार एक नाविक समुंदर पार कर रहा था। रास्ते में तूफान आया और उसकी नाव बहक गई। वो रोज कोशिश करता कि सही दिशा में चले, लेकिन उसका कंपास खराब हो चुका था। हर रोज वो एक ही गलती करता, गलत दिशा में आगे बढ़ना। उसने मेहनत की, हिम्मत नहीं हारी, पर गलत दिशा में मेहनत की। क्या हुआ? वो कभी अपने मंजिल पर नहीं पहुंचा। इसी तरह दुनिया में करोड़ों लोग मेहनत करते हैं, लेकिन गलत सोच, गलत संगति और गलत आदतों के कारण वो कभी वहां नहीं पहुंचते जहां उन्हें पहुंचना होता है। असल गलती क्या है? गलती ये नहीं कि आप गिर गए। गलती ये है कि आप उसी जगह दोबारा गिरे। गलती ये नहीं कि आप पीछे रह गए। गलती ये है कि आपने खुद को वहीं का बना लिया। गलती ये नहीं कि आप कमजोर हैं। गलती ये है कि आपने खुद को मजबूत बनने का मौका नहीं दिया। 3 मूल कारण असफलता के। 1, अस्पष्ट लक्ष्य। लोग जानते ही नहीं कि उन्हें क्या चाहिए। जब मंजिल ही साफ नहीं होगी तो रास्ता कैसे मिलेगा? 2, गलत आदतें और संगति। सफल लोग अपनी आदतों को डिजाइन करते हैं, बाकी लोग अपनी आदतों के गुलाम बन जाते हैं। 3, अंदर से हार मान लेना। दुनिया से पहले हम खुद से हारते हैं। अब सवाल उठता है, क्या किया जाए? अगर आप वाकई में सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले जानिए कि वो कौन सी गलतियां हैं जो सक्सेसफुल लोग कभी नहीं करते। और यही इस सीरीज का मकसद है। हर खंड में हम एक एक करके उन गहराइयों में उतरेंगे जहां सफल लोगों की सोच छुपी होती है। गलती करना पाप नहीं है, लेकिन उसे पहचानना और सुधारना ही सफलता की कुंजी है। आप जो हो, जहां हो, वहीं से शुरुआत कर सकते हो, लेकिन शर्त है कि आप इन गलतियों को दोहराना छोड़ दो। गलती सोच को छोटा रखना, यहीं से शुरुआत होती है असफलता की। जहां हम जानेंगे लिमिटेड माइंडसेट क्या होता है, लोग बड़े सपने क्यों नहीं देखते, सोच को फैलाना कैसे सीखा जाए। अपने आप से ये 3 सवाल पूछो। 1, क्या मुझे पता है मैं 5 साल बाद क्या बनना चाहता हूं? 2, क्या मेरी आदतें मेरे सपनों के साथ मेल खाती हैं? 3, क्या मैं अपनी सबसे बड़ी गलती पहचानता हूं? टिप, इन सवालों के जवाब अगर आपके पास नहीं है तो यही है बदलाव की शुरुआत। अब वक्त है एक नई शुरुआत का, क्योंकि सफल लोग वो नहीं जो कभी नहीं गिरे, बल्कि वो हैं जो बार बार गिरे पर हर बार समझदारी से उठे। जो खुद को छोटा समझते हैं वो कभी बड़ा सोच ही नहीं पाते, और जो बड़ा सोचते हैं वो खुद को कभी छोटा मानते ही नहीं। सफलता की शुरुआत सोच से होती है। हर महान इंसान ने पहले अपने दिमाग में बड़ा सपना देखा, फिर उसे दुनिया में उतारा। लेकिन बहुत सारे लोग इसी पहले मोड़ पर हार जाते हैं। उनकी सोच ही छोटी होती है। उन्हें लगता है, मैं कहां कर पाऊंगा ये सब, मेरे बस की बात नहीं है। इतना बड़ा सोचने का क्या फायदा? यही सबसे पहली और सबसे खतरनाक गलती है। कहानी, 2 दोस्तों का सपना। राम और अजय बचपन के दोस्त थे। दोनों का सपना था एक बड़ा बिजनेस खड़ा करना। राम ने कहा, भाई, सोचता हूं एक दिन अपने शहर में एक दुकान खोलूं। अजय बोला, मैं सोचता हूं एक दिन देश भर में अपनी चेन खोलूं। राम ने दुकान खोली, अच्छा चलाया, लेकिन वहीं रुक गया। अजय ने मेहनत की, कई बार गिरा, लेकिन सोच को कभी छोटा नहीं किया। आज उसकी कंपनी 8 शहरों में चल रही है। फर्क था सिर्फ सोच में। छोटी सोच क्यों आती है? 1, बचपन से डाली गई सीमाएं। तू ये नहीं कर सकता, हमारे घर में कोई ऐसा नहीं कर पाया, तेरे बस का नहीं है बेटा। ये बातें धीरे धीरे हमारे दिमाग की दीवार बन जाती हैं। 2, असफलताओं का डर। लोग सोचते हैं, अगर बड़ा सोचेंगे और हार गए तो क्या होगा? 3, समाज का डर। लोग क्या कहेंगे? अकेले ख्वाब देखने से क्या फायदा? बड़ी सोच क्या होती है? बड़ी सोच का मतलब ये नहीं कि आप अमीर बनने के ख्वाब देखें। बड़ी सोच का मतलब है अपनी सीमा से बाहर जाना, खुद को उस मुकाम पर देखना जहां आज आप नहीं हैं, ये मानना कि आप कर सकते हैं। लिमिटेड थिंकिंग के 5 लक्षण। 1,
सिर्फ नौकरी को ही विकल्प समझना। 2, हर नया आइडिया सुनकर डर जाना। 3, अगर ये इतना आसान होता तो सब कर लेते वाली सोच। 4, हमेशा कम में संतोष करना। 5, खुद को दूसरों से कम आंकना। सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं? 1, वो बड़ा सोचते हैं लेकिन साथ में एक्शन भी लेते हैं। इलन मस्क ने जब स्पेसएक्स की शुरुआत की तो लोग हंसे, लेकिन उसने अपने सपनों को लोगों की हंसी में दबने नहीं दिया। 2, वो खुद को सीमित नहीं मानते। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने मछुआरे के बेटे से लेकर देश के राष्ट्रपति तक का सफर तय किया, क्योंकि उन्होंने कभी खुद को छोटा नहीं माना। सोच को बड़ा कैसे बनाएं? वेंड, खुद से हर दिन बड़ा सवाल पूछें, मैं अपने सपनों में क्या देखता हूं? क्या मैं अपने लक्ष्य से बड़ा सोच रहा हूं या सिर्फ गुजर बसर? 2, बड़ी किताबें पढ़ें, बड़े लोगों को सुनें, सोच से अमीरी की ओर, द मैजिक ऑफ थिंकिंग। बिग 3, खुद को सीमाओं से आजाद करें, जो तुम आज तक नहीं कर पाए वो इसका सबूत नहीं कि तुम कर ही नहीं सकते। सोच का जादू। रोज 10 मिनट के लिए आंखें बंद करके अपने सपनों को जियो, उन्हें देखो, महसूस करो जैसे वो हकीकत हो। जिसे आप देख सकते हैं उसे आप पा भी सकते हैं। आज एक पेज पर लिखिए, मैं क्या बनना चाहता हूं? अगर डर न होता तो मैं क्या करता? 5 साल बाद मैं कहां देखता हूं खुद को? फिर हर दिन उस पेज को पढ़िए। छोटा सोचोगे तो जिंदगी तुम्हें छोटा ही देगी, लेकिन अगर बड़ा सोचोगे तो जिंदगी भी तुम्हें बड़ा बनाने से इनकार नहीं कर पाएगी। आज से कसम खाओ कि खुद को कभी छोटा नहीं समझोगे और अपने सपनों को किसी के डर से छोटा नहीं होने दोगे, क्योंकि याद रखो, सक्सेसफुल लोग या गलती नहीं करते, वो छोटा नहीं सोचते। तुरंत रिजल्ट चाहना एक खतरनाक जाल। जो लोग पेड़ लगाते ही फल मांग लेते हैं, उन्हें कभी छांव नहीं मिलती। आज का दौर इंस्टेंट का दौर है। इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट मैसेजिंग, इंस्टेंट लाइक्स और अफसोस, इंस्टेंट सक्सेस की उम्मीद। यही है सबसे बड़ी गलती। कहानी, हार मान लेने वाला धावक। राहुल एक धावक था, हर सुबह दौड़ने जाता था। पहले हफ्ते में थक गया, बोला रिजल्ट नहीं आ रहा, छोड़ता हूं। तभी एक बुजुर्ग आया और बोला, बेटा, बांस का पेड़ जब बोया जाता है तो 5 साल तक जमीन के अंदर ही जड़ें फैलाता है। लोग सोचते हैं कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जब वो निकलता है तो 90 दिन में 80 फीट ऊंचा हो जाता है। रिजल्ट आने से पहले जड़ें बनती हैं। क्या होता है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन? जब हम तुरंत रिवॉर्ड चाहते हैं। अभी मेहनत की है, अभी सफलता चाहिए। 1 महीना जिम किया, 6 पैक क्यों नहीं आए? 1 वीडियो डाला, वायरल क्यों नहीं हुआ? यही सोच सफलता की कब्र खोदती है। सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं? वांट, लॉन्ग टर्म सोचते हैं। वो जानते हैं कि कंसिस्टेंसी इज द की। वो इमीडिएट रिवॉर्ड की जगह डिलेड ग्रेटिफिकेशन चुनते हैं। 2, प्रोसेस में भरोसा करते हैं। रिजल्ट नहीं आया, कोई बात नहीं, प्रोसेस जारी है तो सफलता निश्चित है। 3, इंटरनल मोटिवेशन से चलते हैं, बाहर के अपलॉज के बिना भी चलते हैं। 3 सवाल खुद से पूछिए। 1, क्या मैं सिर्फ रिजल्ट के लिए काम कर रहा हूं या सच में सीखने के लिए? 2, क्या मैं आज के दर्द को कल की जीत से जोड़ पा रहा हूं? 3, क्या मैं इंतजार करना जानता हूं? आदत बदलने की टेक्निक, 21 दिन का नियम। 21 दिन तक एक काम करो, तब जाकर वो आदत बनती है। जैसे हर सुबह पढ़ाई करना, हर दिन वीडियो बनाना, हर रात डायरी लिखना। धीरे धीरे यही छोटी छोटी चीजें बड़े फर्क लाती हैं। अगर सफलता तुरंत मिल जाती तो उसका स्वाद कोई नहीं समझ पाता। सच्चे सपनों को पकने में वक्त लगता है, और जो वक्त नहीं दे सकते वो कभी मिठास नहीं चख सकते। आज से एक प्रोसेस जर्नल बनाओ। हर दिन लिखो, मैंने क्या किया, क्यों किया, क्या मैंने धैर्य दिखाया? डर के आगे रुक जाना एक अदृश्य जंजीर। डर को देखा नहीं जा सकता, लेकिन महसूस किया जा सकता है, और यही डर लाखों सपनों का कातिल है। डर असफलता का पहला दरवाजा। हर इंसान में हुनर होता है, काबिलियत होती है, पर बहुत से लोग मंजिल पर इसलिए नहीं पहुंच पाते क्योंकि डर के मोड़ पर वो रुक जाते हैं। अगर फेल हो गया तो, अगर सबने हंस दिया तो, अगर लोग क्या कहेंगे, यही अगर हमारी जिंदगी को कभी नहीं में बदल देता है। कहानी, चूहों और पिंजरे की सच्चाई। एक प्रयोग हुआ।
चूहों को एक बक्से में रखा गया और जब भी वो एक तरफ भागते उन्हें हल्का बिजली का झटका दिया जाता। कुछ समय बाद झटका बंद कर दिया गया, लेकिन चूहे फिर भी उधर नहीं गए क्योंकि डर अब उनके अंदर बैठ चुका था। यही हम इंसानों के साथ भी होता है। डर एक बार झटका देता है पर सालों तक हम उसे जीते रहते हैं। डर के प्रकार: 1. असफल होने का डर। 2. रिजेक्ट हो जाने का डर। 3. आलोचना का डर। 4. अकेले पड़ जाने का डर। 5. अननोन का डर। सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं? 1. डर को स्वीकारते हैं। हाँ, मुझे डर लग रहा है कहकर वो झिझकते नहीं, लेकिन वो डर में नहीं रुकते। 2. छोटे छोटे कदम लेते हैं। एकदम से ऊंचा कूदने की बजाय वो हर दिन 1 इंच आगे बढ़ते हैं। 3. डर को अपने फायदे में बदलते हैं। डर को मोटिवेशन बना लेते हैं। 3. फियर फाइटिंग टेक्निक्स। 1. फेस द वर्स्ट। सबसे बुरा क्या होगा और क्या मैं उसे संभाल सकता हूं? 2. मिरर टेक्निक। हर सुबह आईने में खुद को देखो और कहो, मैं डर से बड़ा हूं, मैं जीत सकता हूं। 3. फियर जर्नल। हर डर को लिखो, तोड़ो और एक्शन लो। मोटिवेशनल बातें। डर से मत भागो, उसे पकड़ो, पहचानो और पीछे छोड़ दो। डर वो दरवाजा है जिसके पार तुम्हारा सपना खड़ा है। आज से एक लिस्ट बनाओ, वो 3 डर जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं, उनके पीछे की असली वजह, और हर डर के खिलाफ एक एक्शन। दूसरों को खुश करने की आदत, अपनी असलियत खो देना। जो सबको खुश रखने की कोशिश करता है वो सबसे पहले खुद को खो देता है। खुश करने की भूख एक थकाने वाली दौड़। बहुत से लोग दिन रात दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं। बॉस को खुश रखना है, रिश्तेदारों को खुश रखना है, पड़ोसी क्या कहेंगे, सोशल मीडिया पर लोग क्या सोचेंगे। पर सवाल है, तुम खुद अपने लिए क्या सोचते हो? कहानी: मोहन का झोला। मोहन हर किसी की बात मान लेता था। कोई कहता दाएं जाओ, वो चला जाता। कोई कहता बाएं, वो वहीं मुड़ जाता। धीरे धीरे वो भूल गया कि उसकी असली मंजिल क्या थी। एक दिन थक हार कर बैठ गया और बोला, मैं सबका बनते बनते खुद का ना रह गया। अप्रूवल एडिक्शन क्या है? जब हम हर फैसले से पहले सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे। इंस्टाग्राम पर लाइक्स चाहिए, यूट्यूब पर कमेंट चाहिए, फैमिली से वैलिडेशन चाहिए, दोस्ती में तारीफ चाहिए। हम खुद को वो नहीं बनने देते जो हम बन सकते हैं। सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं? वे अपनी आवाज सुनते हैं, बाहर का शोर कम करते हैं, अंदर की सच्चाई को सुनते हैं। 2. ना कहना सीखते हैं। हर किसी की बात मानना आपकी जिम्मेदारी नहीं, अपनी सीमाएं तय करना सीखते हैं। 3. ऑथेंटिक बनते हैं। जो अंदर हैं वही बाहर भी दिखते हैं, नकल नहीं। असलीपन में ताकत होती है। 3 साइंस कि आप दूसरों को ज्यादा खुश करने में लगे हो। 1. बार बार खुद को समझाना पड़ता है। 2. हर नो कहने के बाद गिल्ट होता है। 3. आप अकेले में थके हुए, खोए हुए महसूस करते हैं। क्लासिक मोटिवेशनल पंक्तियां। तारीफ के भूखे लोग सच से डरते हैं। अगर सबको खुश रखना है तो खुद को खोने के लिए तैयार रहो। एक पेपर पर लिखो वो 5 लोग जिनके डर से तुम अपने फैसले नहीं ले पाते, और फिर खुद से पूछो, क्या उनकी राय मेरी जिंदगी से बड़ी है? अब से वादा करो, तुम अपनी जिंदगी खुद डिजाइन करोगे, किसी अप्रूवल के बिना।